हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैफायर फूड्स के बारे में। कंपनी का स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और कंपनी का जो बिजनेस एनालिसिस है वो समझेंगे। कंपनी का क्या बिजनेस है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, म्यूचुअल फंड्स का क्या इंटरेस्ट है या नहीं है, वो सब चीजों को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आप नोट करके रखिए जून 19 जिस दिन बोर्ड मीटिंग होने वाली है सैफायर फूड्स की, जहां पर घोषणा होगी कि स्टॉक स्प्लिट का क्या रेशियो होने वाला है। दोस्तों अब देखिए, जब हम स्टॉक स्प्लिट की बात कर रहे हैं, ये देखिए, ये जैसे एनएससी की वेबसाइट है, 1482 का शेयर प्राइस है। अब जब स्टॉक स्प्लिट का हम डिस्कस करेंगे तो यहां पर सिर्फ एक मेजर चेंज होगा जो कि फेस वैल्यू है। फॉर एग्जांपल अभी फेस वैल्यू 10 का है तो ये फेस वैल्यू चेंज होगा, और चूंकि फेस वैल्यू यहां पर चेंज होगा तो जो भी शेयर प्राइस रहेगा वो कम होगा। दोस्तों कोई बड़ा चेंज नहीं होने वाला है। फंडामेंटल्स में क्या कोई चेंज होंगे? नहीं। कंपनी का कोई प्रॉफिट बढ़ जाएगा या अचानक से मार्जिन बढ़ जाएंगे? नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। यहां पर सिर्फ फेस वैल्यू कंपनी की चेंज होगी, उससे जो शेयर प्राइस है वो गिर जाएगा। अगेन वो 19 जून को नहीं होने वाला है, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बोर्ड मीटिंग यहां पर 19 जून को होने वाली है। अब जो भी एक्स डेट रिकॉर्ड डेट रहेगी उसके समय में ही चेंजेस है, उस समय में ही होंगे। दोस्तों अब सैफायर फूड्स के बारे में बात करते हैं। एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है केएफसी और पिज्जा हट की दोस्तों, और जो बिजनेस है इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, इन तीनों जगह में है। अब सैफायर फूड्स का अगर आप मार्केट कैप देखेंगे 9439 करोड़ का, इसका मतलब क्या है? ये एक स्मॉल कैप की कंपनी हमको देखने को मिल रही है। प्रोमोटर होल्डिंग 30% के आसपास है, पी रेशियो ज्यादा हमको देखने को मिल रहा है। अब ये कुछ ज्योग्राफिकल अगर आप देखेंगे तो मोस्टली हमको जो इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पर जो केएफसी, पिज्जा हट जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। जो भारत का जो सदर्न पार्ट है, जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटका, फिर केरला, उन सब जगह में आपको देखने को मिलेगा पिज्जा हट का ज्यादा बिजनेस है। फिर तमिलनाडु में आप देखेंगे केएफसी ज्यादा है और पिज्जा हट भी यहां पर देखने को मिलेगा। केरला में सिर्फ पिज्जा हट है। फिर नॉर्थ में आप देखेंगे जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड, पंजाब, फिर हरियाणा, दिल्ली, उन सब जगह में आपको ज्यादा केएफसी देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से है। लेकिन श्रीलंका में उनका बहुत बड़ा यहां पर बिजनेस हमको देखने को मिल रहा है। दोस्तों कितने रेस्टोरेंट है देखिए, फाइनेंशियल ईयर 21 में 437 रेस्टोरेंट थे, अभी 872 है। इनफैक्ट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी ये इंक्रीज हुआ है। रेस्टोरेंट का अगर आप सेल्स देखेंगे तो ये भी इंक्रीज हुआ है 2257 करोड़ से 2588 करोड़ का। तो ये सेल्स में इंक्रीज हमको देखने को मिला है। लेकिन ये क्या एबिटा और प्रॉफिट में ट्रांसलेट हो रहा है? तो उसका आंसर है ना। एबिटा आप देखेंगे 3% ही इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर, और अगर आप प्रॉफिट्स देखेंगे तो इनफैक्ट 44% प्रॉफिट जो है कंपनी के डिक्रीज हुए हैं। आप यहां पर देख सकते हैं सेल्स बढ़ रहा है, रेस्टोरेंट बढ़ रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट में ट्रांसलेट नहीं हो रहे हैं। उसका क्या रीजन हो सकता है? कि कंपनी के मार्केटिंग में एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और अभी वो स्टोर एक्सपेंशन भी कर रही है तो वहां पर बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे हो, तो उसकी वजह से हो सकता है मार्जिन में इंपैक्ट पड़ रहा हो। दोस्तों तो ये ओवरऑल जब हम डेटा देखेंगे तो कुछ चीजें समझ में आ रही है कि जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है, जो एबिटा है वो भी हमको इंक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है। लेकिन जो ओवरऑल जो सेल्स जो है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमको थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। अब इसको एनालिसिस करते हैं। दोस्तों देखिए, केएफसी का अगर आप बिजनेस देखेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग, स्टेडी, अच्छा खासा चल रहा है और उसके मार्जिन भी स्टेडी है। लेकिन जो पिज्जा हट का जो बिजनेस है वो बहुत ग्रोथ नहीं कर रहा है, वो थोड़ा लैग कर रहा है, और वहां पर हमको मार्जिन प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है कि आपके डेली सेल्स बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन यस जो सेल्स रेवेन्यू है वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो चैलेंज है, जो अगर आप क्यूएसआर बिजनेस में देखेंगे बहुत सारे दूसरे भी कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन कंपनी का कहना है कि जिस तरीके से इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है ये वन ऑफ द बेस्ट जो रिजल्ट्स हैं वो आए हुए हैं। भले ही यहां पर मार्जिन्स कम हो या फिर एबिटा यहां पर कम हुआ हो, यहां पर अलग अलग नंबर्स आपको डेली सेल्स जो है वो कम होता हुआ नजर में आ सकता है, लेकिन रेस्टोरेंट सेल्स यहां पर ज्यादा होता हुआ नजर में आ सकता है, लेकिन फिर भी वन ऑफ द बेस्ट है, कंपनी का ऐसा मानना है। तो देखिए कुछ चीजों को समझना है। पहला कि अगर आप पिज्जा का जब बिजनेस देखेंगे तो यहां पर बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है। देखिए हो सकता है जो भी आपका शहर हो, शहर में जरूरी नहीं है कि अगर आप डोमिनोज है या पिज्जा हट से ही आप खाना मंगवाते हो, बहुत सारे लोकल प्लेयर्स भी वहां पर हैं जिनका और अच्छा नाम है। तो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स भी बहुत सारे हैं, ऑर्गेनाइज दूसरे भी बहुत सारे चेन्स हैं। दोस्तों फिर बिजनेस को कुछ चैलेंज देखने को मिला है। पहला तो इन्फ्लेशन का चैलेंज, महंगा। अब पिज्जा ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगा पिज्जा हो तो क्या होगा, लोग शायद उतना खरीदना पसंद ना करें, और वो सब इंपैक्ट बिजनेस में दिख रहा है। मैक्रोज का थोड़ा सा रोल है, थोड़ा सा जो स्लो डाउन है खासकर ये जो कंज्यूमर में हमको देखने को मिल रहा है, तो वो इंपैक्ट हमको देखने को
मिल रहा है, आरओसी जो है वो कम देखने को मिल रहा है। अब जो देखना है वो है पिज्जा हट का रिवाइवल साइंस। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि जो बिजनेस है अभी बहुत हाई ग्रोथ में भी नहीं है, लेकिन शॉकिंगली बहुत नीचे भी नहीं है, एक मॉडरेट जैसा चल रहा है, जहां पर कुछ चैलेंजेस हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले टाइम में मार्जिन्स को बढ़ना, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड का यहां पर बढ़ना, पिज्जा हट का जो रिवाइवल साइन है उसको देखना। अब यहां पर म्यूचुअल फंड्स का क्या एक्शन है, ये अप्रैल एंड का यहां डेटा है, जहां पर कुछ म्यूचुअल फंड्स हमको बाई करते हुए नजर में आए, जैसे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, उनका टोटल पोर्टफोलियो का 1.05% सैफायर फूड्स है। फिर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने बाई किया है, 0.52% हिस्सा है। एचडीएफसी फोकस 2.31%, आदित्य बिरला सन लाइफ एमएनसी फंड 2.31%। ये क्या है, वेटेज है। अब सोच लीजिए कोई फंड 10,000 करोड़ का है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसमें से 2.3% ये वाला जो कंपनी है उसका वेटेज है सैफायर फूड्स का। बंधन इनोवेशन का वेटेज है 1.41%। हाँ, कुछ फंड्स ने अपने पोर्टफोलियो से बाहर भी कर दिया है, जैसे मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप ने टोटल यहां पर सेल कर दिया है। तो म्यूचुअल फंड में हमको जो एक्टिविटी है, हमको जनवरी फरवरी मार्च में थोड़ा जो है बाइंग का देखने को मिला था, अप्रैल में थोड़ा माइनर सेल जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। कुछ प्रोमिनेंट म्यूचुअल फंड ने भी लिया है, बट यस कुछ सेल भी हुआ है। तो ओवरऑल कुछ रिवाइवल साइंस का यहां पर वेट रहेगा, लेकिन 19 जून इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि उस दिन हमको पता चलेगा स्टॉक स्प्लिट के बारे में। दोस्तों धन्यवाद आपके समय के लिए, थैंक यू दोस्तों।